नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली 3 है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 699वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली मराठी की रचना आहे, एकाने आपल्या मित्राला वाढदिवसानिमित्त समर्थांचा दासबोध पोस्टाने पार्सलने पाठवला. पोस्ट ऑफिसमध्ये त्याला विचारलं, या पार्सलमध्ये काही मोडण्यासारखं आहे का? तो म्हणाला, हो, यात माणसाने कसं वागावं आणि कसं वागू नये हे सांगितलेलं आहे. त्यातलं सगळंच मोडण्यासारखं आहे. एकाने आपल्या मित्राला वाढदिवसानिमित्त समर्थांचा दासबोध पोस्टाने पार्सलने पाठवला. पोस्ट ऑफिसमध्ये त्याला विचारलं, या पार्सलमध्ये काही मोडण्यासारखं आहे का? तो म्हणाला, हो, यात माणसाने कसं वागावं आणि कसं वागू नये हे सांगितलेलं आहे. त्यातलं सगळंच मोडण्यासारखं आहे. दुसरी रचना आहे, एक मित्र म्हणाला, खायच्या पदार्थांच्या पैकी एक कांदाच असा आहे की ज्याने डोळ्यातून पाणी येतं. लगेच दुसऱ्याने त्याच्या डोक्यात एक नारळ फेकून मारला आणि तो म्हणाला, आता पुन्हा म्हण, फक्त कांद्यानेच डोळ्यातून पाणी येतं. एक मित्र म्हणाला, खायच्या पदार्थांच्या पैकी एक कांदाच असा आहे की ज्याने डोळ्यातून पाणी येतं. लगेच दुसऱ्याने त्याच्या डोक्यात एक नारळ फेकून मारला आणि म्हणाला, आता पुन्हा म्हण, फक्त कांद्यानेच डोळ्यातून पाणी येतं. तिसरी रचना आहे, ती अशी आहे, एकाने विचारले, आयुष्यात तुला काय बदलायला आवडेल? मग मी म्हणालो, म्हातारपण खूप लवकर येतं आणि शहाणपण खूप उशिरा येतं. हे दोन्ही बदलायला आवडेल. एकाने विचारलं, आयुष्यात तुला काय बदलायला आवडेल? मी म्हणालो, म्हातारपण खूप लवकर येतं आणि शहाणपण खूप उशिरा येतं. हे दोन्ही बदलायला आवडेल. जो तीसरी रचना है वो है आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित. ये है उसकी 55वीं कड़ी. राजा की नीयत बुरी हो तो हालत भी बुरी होगी. प्रजा फिर ऐसी हालत में खुश कैसे रह पाएगी. राजा की नीयत बुरी हो तो हालत भी बुरी होगी. प्रजा फिर ऐसी हालत में खुश कैसे रह पाएगी. धोखेबाज दोस्त हो तो आनंद कैसे मिल पाएगा. कुछ धोखा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा. धोखेबाज दोस्त हो तो आनंद कैसे मिल पाएगा. कुछ धोखा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा. बुरी नीयत की गृहिणी हो तो गृहस्थी ठीक नहीं होगी. सुख और शांति उस घर में भला कैसे आ पाएगी. बुरी नीयत की गृहिणी हो तो गृहस्थी ठीक नहीं होगी. सुख और शांति उस घर में भला कैसे आ पाएगी. मूर्ख कोई विद्यार्थी हो या सीख नहीं ना भाएगा. तो फिर उसे पढ़ाने में कुछ भी मज़ा न आएगा. मूर्ख कोई विद्यार्थी हो या सीख नहीं ना भाएगा. तो फिर उसे पढ़ाने में कुछ भी मज़ा न आएगा. बेर का पेड़ लगाया हो और आम खाने की इच्छा हो. ऐसी हालत में आम किसी को कैसे मिल पाएगा.
बेर का पेड़ लगाया हो और आम खाने की इच्छा हो, ऐसी हालत में आम किसी को कैसे मिल पाएगा। हर पक्षी प्राणी के अपने खास गुण होते हैं, हम चाहें तो उनसे उनके गुणों को सीख सकते हैं। हर पक्षी प्राणी के अपने खास गुण होते हैं, हम चाहें तो उनसे उनके गुणों को सीख सकते हैं। शेर हमेशा शांति से घात लगाए बैठता है, सही समय आने पर क्षण में शिकार पर टूट पड़ता है। शेर हमेशा शांति से घात लगाए बैठता है, सही समय आने पर क्षण में शिकार पे टूट पड़ता है। शेर सिखाता कि शिकार की शुरुआत जोर से करनी है, पूरा मरने तक शिकार को छोड़ कभी ना देना है। शेर सिखाता कि शिकार की शुरुआत जोर से करनी है, पूरा मरने तक शिकार को छोड़ कभी ना देना है। शुतुरमुर्ग सिखाता हमेशा नजर एकाग्र रखनी है, चाहे जो भी हो ध्यान को भटकने ही ना देना है। शुतुरमुर्ग सिखाता हमेशा नजर एकाग्र करनी है, चाहे जो भी हो ध्यान को भटकने ही ना देना है। एक जगह पर घंटों तक ताक लगाए बैठना है, मछली जैसे ही आती है क्षण में उसे पकड़ना है। एक जगह पर घंटों तक ताक लगाए बैठना है, मछली जैसे ही आती है क्षण में उसे पकड़ना है। जो करना है उसी चीज को पैनी नजर से देखना है, सही समय पर एक ही क्षण में सही जोर लगाना है। जो करना है उसी चीज को पैनी नजर से देखना है, सही समय पर एक ही क्षण में सही जोर लगाना है। मानव को जो करना उसका ठीक हिसाब रखना है, पलक झपकते सही दिशा में जो करना है वो करना है। मानव को जो करना उसका ठीक हिसाब रखना है, पलक झपकते सही दिशा में जो करना है वो करना है। मुर्गा हमको चार बातें ठीक से समझाता है, जल्दी उठना और कुछ करने को तैयार रहना है। मुर्गा हमको चार बातें ठीक से समझाता है, जल्दी उठना और कुछ करने को तैयार रहना है। जो भी कमाया उसमें से औरों को भी देना है, खुद का हिस्सा खुद के लिए भी संभाल कर रखना है। जो भी कमाया उसमें से औरों को भी देना है, खुद का हिस्सा खुद के लिए भी संभाल कर रखना है। खुद का हिस्सा किसी को भी लेने नहीं देना है। चूजों की रक्षा पर भी ध्यान हमेशा देना है। खुद का हिस्सा किसी को भी लेने नहीं देना है। चूजों की रक्षा पर भी ध्यान हमेशा देना है।